बुरहानपुर तहसील क्षेत्र के कप्तानगंज थाने के रसूलपुर उर्फ पसीपुर गांव निवासी पीड़ित रामलट का आरोप है कि मेरी जमीन को विपक्षी द्वारा जबरदस्ती जमीन कब्जा किया जा रहा है, जिसमें राजस्व कर्मी द्वारा मनमानी तरीके से जमीन की पैमाइश की गई, जिसमें गाटा संख्या 722 का की पैमाइश नहीं की गई और विपक्षी द्वारा मेरे गाटा संख्या में कब्जा दिला दिया गया, जिसकी शिकायत तहसील थाना से लेकर जिला के आला अधिकारियों से की गई, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की शिथिलता के कारण मुझ गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी मेरी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। विपक्षी दबंग व्यक्ति है। इसके प्रभाव के चलते स्थानीय थाने और तहसील के अधिकारी कर्मचारी मुझ गरीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। क्या नाम आपका? चंदन सर। किस गांव के हैं आप? पासीपुर रसूलपुर। क्या समस्या आपके साथ घटी? समस्या साहब ये है, मैं जमीन का दरखास्त लिख गया रोकने के लिए, तहसील पर से कागज लिख गया। मुझे रोका के बैठा के समझाने लगे कि तुम इसी मान जाओ। मैं कहा मैं नहीं मांगूंगा। इस नाते मुझको कहे चलो तुमको 51 पे चालान कर दे रहा हूँ। हम सब अनपढ़ आदमी 51 क्या जाने, हमें अंदर कर दिए। उसके बाद बैठा दिए, बैठाने के बाद चालान कर दिए। उसके पहले ही काम यहाँ पे हो रहा था, मेरे वहीं बंद था, फिर भी काम हो रहा था। अच्छा, आप शिकायत लेकर गए, उल्टा आपको ही बैठा लिया गया? हाँ साहब। आपके ऊपर जो शिकायत लेकर गए उस पर कार्रवाई नहीं हुई? जी साहब नहीं। तो क्या मांग आप लोग क्या चाहते हैं? साहब हमारे चाहते हैं, हमारा सामने पूरा ही खुलता था। अब मकान पहले था, उसके बाद तोड़ने के बाद पीछे हम लोग बनाए, उसके बाद आगे खुला था। आगे सब जबरदस्ती में सब मानना होता, मेरे सब जबरदस्ती साहब कुल करके बना लिए साहब। आपकी जो जमीन है अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया? जी साहब। ये चाहते हैं जो भी आपका गाटा संख्या हो उसी के अनुसार आपको कब्जा मिलना चाहिए? हाँ साहब। और जो पुलिस प्रशासन उसमें आपको सहयोग नहीं की? जी कोई नहीं किया। कोई नहीं किया? जी नहीं साहब। ठीक है। नाम आपका? और गांव कौन सा है? क्या समस्या हुई थी? समस्या हुई थी, मैं कल ही खड़ा थे, आप पानी भरने के लिए गए थे तो लोग डांटे फटकारे, लोग पुलिस वाले महिला पुलिस वाले ही बुला लिए हैं सर। हमें ज़बरदस्ती पकड़ ले गए हैं सर। एक बार नहीं सोचे उनके भी बेटी होगी, हमारी क्या इज्जत होगी। हमें 2 बजे से 8 बजे शाम तक बैठाए थे सर। हम अपने घर वाले को जो रहे हैं, लेकिन क्या कर हमारे घर वाले को भी धमकी दे रहे थे। हमारी भाभी सबको मारने डांटने को फटकार रहे थे सर। कौन जान से मारने की धमकी दे रहा था? सर वही लोग, पुलिस प्रशासन? ये लोग विपक्षी लोग। तो आप लोगों ने शिकायत इसको लेकर थाने और अन्य जगह कर्मचारियों को किया था? जी सर किए थे हम लोग। सुनवाई नहीं हो रही? कोई नहीं सुनवाई हो रहा है सर। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या आप लोग अपील करना चाहते हैं? हमें ही करना, हमारा जो है हमारा ही मिल जाए। जो आपकी जो जमीन है, जो भी संख्या, उसको उसी अनुसार कब्जा मिलना चाहिए। हाँ सर, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम आपका? राम पलट। किस गांव के हैं? तो थाना कौन सा पड़ता है? कप्तानगंज। और जनपद? आजमगढ़। क्या समस्या है आप? श्रीमान जी की मेरे दरवाजे पर 67 साल पुराना मेरा मकान है, चकबंदी से पहले का। एक ठाकुर साहब ने नाजायज कब्जा किया। वहाँ गाटा संख्या 722 में गाटा संख्या का और गाटा संख्या में का हमारा मकान है, और गाटा संख्या 18 में बाबू साहब की जमीन थी। 67 कड़ी जमीन है। वो खा के बजाय का में कब्जा किए और दूसरे को पैनामा कर दिए। और लेखपाल द्वारा जबरदस्ती नाजायज कब्जा करवाया गया, धमकी के भरोसे मुझे नहीं। तो आपको आपकी ज़मीन को जो थी आपको नापा नहीं गया? आपकी ज़मीन नहीं सर, मेरी ज़मीन नहीं नापा गया, कुछ नहीं। मुझे केवल ये कहा गया कि तुम्हारी ज़मीन यहाँ नहीं होगी। आपकी ज़मीन यहाँ नहीं है? हाँ। तो इसकी शिकायत आपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया? इसकी शिकायत हमने सभी अधिकारियों को दिया। कोई सुनो? थाना अध्यक्ष महोदय आए, उसकी तरफ से पैसे उसे लेकर मुझे प्रदान करने लगे। मेरे बच्चे को बंद कर दिए, मेरी 18 साल की लड़की थी उसको ले जाकर बंद करे, और चैलेंज के साथ मुझे कहने लगे कि तुम्हारे जितना जोर लगा लो, मैं ये काम बंद नहीं होने दूँगा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ, सच्चाई ईमानदारी करना चाहता हूँ। मेरा काम है, मुझे काम देने की कोशिश किया, कृपा किया जाए। अच्छा, जो आपकी मांग है, जो आपकी ज़मीन है, उसको नाप के निकाला जाए? निकाला जाए सर। और जो आपकी जितने मौके पे उसके साथ मिले आपका? मिला। ठीक, धन्यवाद।